लोकसभा में करीब 3 दिन तक चर्चा के बाद गुरुवार को विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। सदन से विपक्ष के वॉकआउट के कारण अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा। चर्चा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव पर जवाब दिया। 2.25 घंटे लंबे भाषण में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी ने हमला बोला। मणिपुर पे भी सदन में बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर में कोर्ट का फैसला आया, अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी उसमें हिंसा का दौर शुरू हुआ। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए और ये अपराध अक्षम है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। जिस तरह से प्रयास जारी हैं, करीबी भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मैं मणिपुर के लोगों, माता, भाइयों, बहनों से कहना चाहूँगा, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। मणिपुर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मणिपुर में शांति बहाल होगी। कांग्रेस पूर्वोत्तर की सभी समस्याओं की जड़ है। पूर्वोत्तर हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है। कांग्रेस का इतिहास देश तोड़ने वाला है। कांग्रेस ने मिजोरम में वायुसेना से हमला करवाया। मणिपुर पर विपक्ष का दर्द और संवेदना सिलेक्टिव है। वो राजनीति से परे सोच ही नहीं पाते। मैं समझता हूं कि विपक्ष को गरीब की भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख ही आपके दिमाग पर सवार है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। साल 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। एक तरफ से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है और आज मैं देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और भाजपा 2024 के चुनाव में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़कर बड़ी जीत के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा, इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की, इससे आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं। इस डिबेट का मजा तो तब आया जब फील्डिंग विपक्ष ने लगाई, लेकिन चौके छक्के हमारी तरफ से लगे। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर नो बॉल ही करता जा रहा है। मैं नहीं जानता क्यों अधीर रंजन चौधरी को दरकिनार कर दिया गया। क्या पता कोलकाता से कोई फोन आया हो, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित शाह ने कहा और आपकी उदारता रही कि उनका समय समाप्त होने के बाद भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन वो गुड़ का गोबर करने में माहिर हैं। हमारे विपक्ष के साथियों का सबसे प्यारा नारा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द टॉनिक का काम करते हैं। विपक्ष के लोगों को एक रहस्यमयी वरदान मिला हुआ है, जिसका भी ये लोग बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, पर भला ही होता चला गया। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर देश के मंगल कामों में काला टीका लगा दिया। पीएम मोदी के इस भाषण के दौरान विपक्ष वॉकआउट करके चला गया, जिस पर पीएम ने कहा, उनमें सुनने का धैर्य नहीं, अब शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ और भाग जाओ। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का अंतिम संस्कार किया। आप लोग जश्न मना रहे थे। जश्न क्यों मना रहे थे? क्योंकि आप लोग खंडर का प्लास्टर लगा रहे थे। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को ईवी बनाने के लिए कितना बड़ा मजबा लगाया गया। विपक्षी दल जिसके पीछे चल रहे हैं, उसको इस देश की जुबान, इस देश के संस्कार की समझ नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल और हरी मिर्च के अंतर नहीं समझ पाए। पीएम मोदी ने कहा, खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा। आदत के मुताबिक घमंड का आई इनको छोड़ता नहीं है, इसलिए एनडीए में 2 घमंड के आई लगा दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार के घमंड का है। एनडीए भी चुरा लिया और इंडिया के भी टुकड़े करके उसे इंडिया कर दिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि घमंडिया गठबंधन है और इनकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। सबको प्रधानमंत्री बनना है। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ दिख रहे हैं। जहां हालात बदले फिर छुरियां भी निकलेंगी।
विपक्ष का मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है कि मोदी अगर भाषण देते समय बीच में पानी पिए तो कहते हैं, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, कांग्रेस का अपना कुछ भी नहीं। चुनाव चिन्ह से लेकर विचार तक सब कुछ किसी और से उधार लिया है। कांग्रेस एक विदेशी ने बनाई थी, उन्होंने लाभ के लिए गांधी सरनेम भी चुराया। सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया उसने हर भारतीय की भावना को ठेस पहुंचाई है। ये लोग भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, कल यहाँ दिल से बात करने की बात भी कही गई। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। कभी कभी सच भी निकल जाता है। इन्होंने सच कहा कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई, रावण के अहंकार ने जलाई। ऐसे ही कांग्रेस घमंड के कारण 400 से 40 पर आ गई। जनता भगवान राम का रूप है, इसलिए कांग्रेस की ये हालत हुई। ये सालों से एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इनकी दुकान लूट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान जमकर विपक्षी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पर निशाना साधे और कुल मिलाकर जो सदन का माहौल था उसे अगर 2 वाक्यों में बयां किया जाए तो माहौल कुछ ऐसा था कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव को धार न दे पाए और सारी महफिल लूटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए। आपको बता दें, पीएम मोदी के भाषण से एक दिन पहले अमित शाह ने जमकर कांग्रेस की क्लास लगाई थी, विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठाए थे। स्मृति ईरानी से लेकर अनुप्रिया पटेल तक ने विपक्षी गठबंधन के खोखले होने की बात कही और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भाजपा की तरफ से सच्चाई का आईना दिखाया है। हालात कुछ ऐसे नजर आए कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट करता गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग सच्चाई भी सह नहीं पा रहे हैं।